अटलांटिक महासागर में इस बार एक तूफान उठ रहा था जिसका नाम फ्लोरिस स्टॉर्म रखा गया था। तूफान का इफेक्ट तो बाहर निकलते ही हमें दिखने लगा था। कभी कभी ये छोटे छोटे तूफान बड़े बड़े हरिकेन में भी बदल जाते हैं। डिपेंड करता है। स्ट्रॉम है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे हिट कर रहा है नॉर्थ सी में। लंदन क्रूज टर्मिनल से नॉर्वे के लिए रास्ता लगने वाला। लंदन का ये शहर है, हैवी वेदर प्रिकॉशन हमने पूरा ले लिया है। ही लोगों ने मेरे को ये कई बार सवाल भी पूछा है कि यार जब आपको पहले से पता होता है कि वहाँ पे तूफान आ रहा है क्यों जाते हैं। बीम पे लगने की वजह से इनके पलटने की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये घने बादल आने वाले परिस्थिति का पूर्वाभास करा रही थी। जय श्री राम। आज हम फाइनली नॉर्वे पहुंच गए हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। लहरें काफी ऊंची हैं। अच्छी बात यह है कि हवा हमारे पीछे से है। प्रेशर कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा है। ये हमारे क्वार्टर मास्टर अंकुश हैं जो जहाज को अपराइड करने की कोशिश। अटलांटिक ओशियन में अभी समर टाइम है। बोल सकते हैं ये ट्रॉपिकल जोन का स्टॉर्म है। अटलांटिक महासागर में इस बार एक तूफान उठ रहा था जिसका नाम फ्लोरिस स्टॉर्म रखा गया था, जो आने वाले 2 दिन के बाद नॉर्वे के वेस्टर्न कोस्ट में टकराने वाला था। साथ ही नॉर्थ सी को हिला के रख देने वाला था। हमें इस तूफान की वार्निंग 2 दिन पहले मिली थी जब हम लंदन क्रूज टर्मिनल से नॉर्वे के लिए रास्ता लगने वाले थे। यानी कि इस बार हमारा सामना फ्लोरिस नामक तूफान से होने वाला था। सीधा सीधा डायरेक्ट 1-to-1 सामना। क्योंकि अब हमें पता था कि हमारा सामना फ्लोरिस नामक तूफान से होने वाला है, इसलिए हमने जहाज में हैवी वेदर प्रिकॉशन डिपार्चर से पहले ही ले लिया था और अपने जहाज को तूफान का सामना करने के लिए तैयार कर दिया था। आसमान में देखिए बादल घने होते जा रहे हैं। हवाएं धीरे धीरे अभी बढ़नी शुरू हो गई है। रिपल्स आप देख सकते हैं पानी में। ये थेम्स रिवर है। लंदन का ये शहर है, हैवी वेदर प्रिकॉशन हमने पूरा ले लिया है। यानी कि एक्स्ट्रा लेसिंग जो भी नेसेसरी रहता है, जो भी चीज़ें हैं हमें लेसिंग करनी होती है बैड वेदर से पहले, वो सब कुछ हमने कर दिया है। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं तूफान का सामना करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, लेके चल रहा हूँ मैं आपको नॉर्थ सी की जर्नी में। तो बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी बादल आ चुके हैं, घने बादल जो कि गहरे घने। और ये इफेक्ट है जो अटलांटिक महासागर में एक तूफान उठ के आ रहा है और नॉर्थ सी के आसपास के एरिया के कोस्ट में आके वो हिट करेगा परसों आफ्टरनून में। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नॉर्वे की ओर, यानी कि हमें डायरेक्टली उस तूफान का सामना करना पड़ेगा। ये जो है ये वेदर अपडेट है। हो सकता है कि हमें मिले कल शाम के बाद से काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब होने वाला है। और काफ़ी लोगों ने मेरे को ये कई बार सवाल भी पूछा है कि यार जब आपको पहले से पता होता है कि वहाँ पे तूफ़ान आ रहा है क्यों जाते हैं। तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है एक्चुअली। तूफ़ान पूरे समंदर में हर जगह कभी ना कभी कहीं ना कहीं आते रहते हैं और तूफ़ानों की वजह से हम अपनी जर्नी को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं इतनी आसानी से। तो नहीं, हम लोग निकल रहे हैं 5 बजे, 5:30 बजे हमारा डिपार्चर है यहाँ से। तो हमारे साथ बने रहिए ये खूबसूरत से नॉर्थ सी की एडवेंचरस जर्नी में। हम लोग शाम के 5:30 बजे 1600 पैसेंजर और 555 क्रू के साथ नॉर्वे के लिए निकल पड़े थे। तूफान का इफेक्ट तो बाहर निकलते ही हमें दिखने लगा था।
घने बादल बता रहे थे कि तूफान हमारे आसपास ही पहुंच चुका है। लहरें काफी तेज हमारी ओर तीव्रता से आने लग रही थी। ये घने बादल आने वाले परिस्थिति का पूर्वाभास करा रही थी। कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ नॉर्थ सी को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस तूफान का इफेक्ट कम से कम झेल सकें। आप खुद देख सकते हैं जहाज की स्पीड हमने पूरी दे के रखी है। जहाज कम से कम 18 नॉट की स्पीड में भाग रहा है और सेम टाइम में पायलट बोट भी हमारा पीछा कर रही है, यानी कि पायलट को उतारने के चक्कर में कैप्टन ने सोचा है कि फुल स्पीड में हम लोग जाएंगे और नॉर्थ सी को क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रॉम को या फिर साइक्लोन को अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं, उससे टकराना नहीं चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सके हम नॉर्थ सी को क्रॉस करना चाहते हैं। देखिए आसमान भी देख सकते हैं, पूरा क्लाउडी है और हम पूरे तेज़ी से पायलट को छोड़ के आगे जाना चाह रहे हैं। रात के 10 बज चुके थे। पायलट ने हमारा जहाज चैनल से बाहर निकाला और वो वापस डिसमार्क होके चला गया। साइक्लोनिक वार्निंग हमारी नज़रें कंटिन्यूअसली वेदर फोरकास्ट पे थी। आप लोग देख सकते हैं वो साइक्लोन अभी यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थ में पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट नॉर्थ सी में इंटर कर चुका है। आज हमें नॉर्थ सी में पहला दिन है। कल शाम को 5 बजे हम लोग लंदन क्रूज टर्मिनल से डिपार्ट हुए थे, यानी कि हमने काफ़ी जर्नी कवर कर दी है। लेकिन तूफान का इफेक्ट अब आने लग रहा था, लेकिन हमें अभी भी 42 घंटे नॉर्थ सी में बिताना था। उसके बाद ही हम नॉर्थ सी को क्रॉस करके नॉर्वे के फ्योर्ड्स में इंटर कर सकते थे, जहां हमें थोड़ा सा शेल्टर मिल सकता था। आसपास ही है, उसी के इफेक्ट आप देख सकते हैं। आसमान पूरा अंधेरा है, पूरा बादलों से ढका हुआ है, बारिश होने लग रही है और धुंध देखिए, विजिबिलिटी पूरी पोर आ गई है। हमने ओपन डेक्स बंद कर दिए थे, स्विमिंग पूल बंद कर दिया था और टाइम टाइम पे हम वहाँ पे राउंड मार रहे थे। हम कोई इंजरी नहीं चाहते थे, अपने जहाज पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं चाहते थे। हमारी नज़रें कंटिन्यू वेदर फोरकास्ट और हवाओं पे थी। शाम के 5 बज रहे हैं। लहरें काफ़ी ऊंची हैं, 5 मीटर के आसपास की वेव हाइट है। जहाज हल्का हल्का हिलना शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि हवा हमारे पीछे से है और ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही है। लगभग 55 नॉट तक जा रही है गस्टिंग। देख सकते हैं लहरें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, ड्रिजलिंग हो रही है और जो स्ट्रॉम है उसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँच चुका है। ब्रिजविंग में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा, पूरा बादलों से आसमान ढका हुआ है। जहाज के रडार पे नज़र डालें तो हमारे आसपास में सिर्फ एक जहाज हमें क्रॉस कर रहा है। हम लोगों ने नॉर्थ में हेडिंग कर रखी है और 17 नॉट की स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं। विंड काफ़ी तेज़ हो रही है। आज रात को 10 बजे के बाद से ये और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। प्रेशर कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा है। ये एक चिंताजनक बात ज़रूर है। तो यहाँ से निकल के गए थे हम लोग और ऑल द वे नॉर्थ को जा रहे हैं। जो स्ट्रॉम है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे हिट कर रहा है नॉर्थ सी में, तो हमारे बीम पे ही लग रही हैं हवाएं। ऑलमोस्ट पोर्ट क्वार्टर पे हमने रखा है, बट देखते हैं कितनी जल्दी हम नॉर्थ सी को क्लियर करके आगे बढ़ पाएँ, उतना हमारे लिए अच्छा है। और बाहर का नज़ारा विंडी आप देख सकते हैं। ये अपना ब्रिज है, अभी कंटिन्यू वॉच में चल रहा है जहाज ऑटो पायलट पे। हवा और लहरों की वजह से हमारा जहाज स्टारबोर्ड की ओर काफ़ी ज़्यादा लिस्ट हो रहा है, इसलिए हमने हीलिंग टैंक पे बराबर नज़र रखी हुई थी। ज़रूरत पड़ने पे हम तैयार थे इसका पानी पोर्ट में शिफ्ट करने के लिए भी।
तो देख सकते हैं कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं पानी, बहुत ज़्यादा एक तरफ को लिस्ट हो रहा है। ये हमारे क्वार्टर मास्टर अंकुश हैं, जो जहाज को अपराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसेंजर जहाज या फिर जिन जहाज़ों का फ्री वोट ज़्यादा रहता है, उन जहाज़ों के बीम पे अगर हवा पड़ती है तो वो दूसरी दिशा में लिस्ट होने लगते हैं। ज़्यादा तेज़ हवा बीम पे लगने की वजह से इनके पलटने की संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए इन जहाज़ों पे हीलिंग टैंक रहते हैं, बड़े-बड़े टैंक जिनका कंट्रोल ब्रिज में रहता है और ये टैंक जहाज़ों के स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाती है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अभी समर टाइम है, बोल सकते हैं ये ट्रॉपिकल जोन का स्ट्रॉम है। गर्मी के टाइम पे आसपास का वातावरण गर्म होने लगता है और हवाएं भी गर्म होने लगती है, जिस वजह से ये हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं और वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, जिस वजह से ठंडी एरिया के हैवी हवाएं उस एरिया का प्रेशर मेंटेन करने के लिए उस एरिया में इंटर करने लगती हैं। ये तूफान में बदल जाता है। कभी-कभी ये छोटे-छोटे तूफान बड़े-बड़े हरिकेन में भी बदल जाते हैं। डिपेंड करता है आसपास का क्लाइमेट कितना गर्म या फिर कितना ठंडा हो रहा है और प्रेशर कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है। तूफान का इफेक्ट आप देख सकते हैं, आसपास के जहाज भी नॉर्थ सी में तूफान से लड़ रहे हैं। आज हम फाइनली नॉर्वे पहुंच गए हैं और अभी 2-3 दिनों से काफ़ी तूफान में फंसे हुए थे, इतना तोड़ फोड़ हो रखा था। आज फाइनली हमने पहुंच गए और आज सूरज देखने को मिला, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम जाएंगे थोड़ा सा काम कंप्लीट करने के बाद बाहर और मज़े करेंगे, वापस आके फिर तूफान से लड़ेंगे। दोस्तों वो बोलते हैं ना, अ काम सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर, यानी कि शांत समंदर में कभी भी एक स्किलफुल सेलर नहीं बना या नहीं बनता है। उसके लिए एक सेलर को तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। एनीवे, ये तूफ़ानी जर्नी हमारी कंप्लीट हुई। नॉर्थ सी को हमने पार किया। रफ वेदर काफ़ी था, स्ट्रॉम था और हम लोगों से डायरेक्ट हिट था उसका। और लेस 20 नॉटिकल माइल के एरिया के रेंज में हम लोग थे, स्ट्रॉम के आसपास के 20 नॉटिकल माइल के एरिया में, तो काफ़ी टफ था वो सिनेरियो। हम लोग अभी पहुँचे हैं नॉर्वे में, बर्गन में। तो ये जर्नी हम यहाँ पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।